हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं फिर से आपके लिए न्यू ड्रेस लाई हूँ और लड्डू गोपाल की ये न्यू ड्रेस मैंने कलरफुल बनाई है। इसमें मैंने 3-4 कलर यूज किए हैं और ये 10 नंबर की सिलाइयों से बनाई है। अगर आपकी ऊन मोटी हो तो आप इसे 9 नंबर की सिलाई से बना सकते हो। मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज की हैं और यहाँ से स्टार्ट की है, ऊपर से ये 16 फंदों से स्टार्ट की है। आप वीडियो पूरी देखना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहाँ फंदे बढ़ाए हैं और कहाँ से मैंने कलर चेंज करा है ऊन का। वीडियो पूरी ज़रूर देखना, स्किप मत करना, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन सी कलर यूज किया है। और ये लास्ट में ये मैंने इसमें कंगूरे बनाए हैं। ये बनाने से क्रोशिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो क्रोशिया से बनाते हैं उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये मैंने सिलाई से ही बनाए हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी बनाई हुई ड्रेस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग करते ही नहीं हो कमेंट, बार बार आपसे कहना पड़ता है, तो कम से कम कमेंट तो कर दिया कीजिए। ये तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो आपके लिए न्यू ड्रेस बनाना है। तो आप पूरी वीडियो देखना। आज हम लड्डू गोपाल की कलरफुल ड्रेस बनाएंगे। लगभग 4 कलर यूज करने हैं मुझे ड्रेस में। अगर आप और ज़्यादा कलर यूज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं 4 कलर यूज करूँगी, पिंक, ग्रीन, रेड और ब्लू। इसके लिए सबसे पहले सिलाई में हम 16 फंदे डाल लेंगे। ग्रीन कलर से सबसे पहले 16 फंदे डाल लेंगे हम सिलाई में। और ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ मैं। फंदे डालने के बाद पहली सिलाई आप गांठ की बनाओ, इस तरह से उल्टी उल्टी। पहला फंदा हमेशा बिना बुना लेना है दोनों साइड से। और ये पहली जो रो है आपको ये गांठ की बनानी है। इस तरह से पहली रो गांठ की कंप्लीट कर लो। ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, दूसरी रो। ये भी हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये भी हम पूरी उल्टी उल्टी ही बुनेंगे, इस तरह से ही। और तीसरी रो जब हम सीधे साइड से आएंगे वो भी हमें इसी तरह बुननी है, पहली रो की तरह। और तीसरी आप पहले 3 रो कंप्लीट कर लो, ये दूसरी है। और तीसरी सीधी साइड से भी कंप्लीट कर लो। ये हमारा गले का बॉर्डर बन गया है इतना। अब हम चौथे नंबर की जो हमारी रो आएगी, चौथे नंबर की रो में हम अपनी पिंक कलर वाली ऊन जोड़ लेंगे और पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे। और ये जो चौथे नंबर की रो में हम ये वाली पिंक ऊन इस तरह जोड़ेंगे और हम इसे गांठ का ही बुनेंगे। इधर से हम इसे गांठ का ही बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है ये चौथी, और इसे हम इसी तरह गांठ का ही बना लेंगे। अब हमारी 5वीं रो आ गई है। 5वीं रो में क्या करना है आप ध्यान से देखो। पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा गांठ का बना लो। ये हम बॉर्डर के बटन पट्टी के बॉर्डर के लिए बना रहे हैं। फिर अब हम हर फंदे से फंदा बढ़ाएंगे, फंदा अपनी साइड रखेंगे और सीधा बुनेंगे। एक जाली से फंदा बढ़ जाएगा यहाँ पर। फिर फंदा अपनी साइड लेंगे, फिर सीधा फंदा बुन लेंगे, इस तरह से। हर फंदे पर हमें फंदा बढ़ाना है। इसी तरह पूरी रो आप कंप्लीट कर लो और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना लो। उसमें जाली वाले फंदे भी बुन लो और कुछ नहीं करना, उसमें पूरी उल्टी उल्टी बना लो। 7वीं रो हमें सीधी साइड से भी गांठ की ही बनानी है। सीधी साइड है हमारी ये और इसे हम इधर से गांठ का ही बनाना है। ये हमारी 7वीं रो है, इस तरह से। इस तरह से आप ये 7वीं रो बना लो।
90 नंबर की रो फिर से हम उल्टी साइड से उल्टी ही बनाएंगे। ये हमारे 90 नंबर की रो है, तो इसे हम इस तरह उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब सीधी साइड पर पहला फंदा बिना बुना और एक फंदा गांठ का बॉर्डर का, और फिर फंदा अपनी साइड लो और जाली बना लो, और इस बार एक फंदा और बुन लो। एक फंदा छोड़कर फंदा बढ़ाना है, फिर फंदा अपनी साइड और फिर जाली बना लो, और फिर से एक फंदा बुन लो, फिर अपनी फंदा अपनी साइड जाली बनाओ और एक फंदा बुन लो। अब इस बार एक एक फंदा छोड़कर जाली बनानी है और उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाकर लाना है। सीधी साइड से हमें फिर से गांठ बनानी है, पहला फंदा बिना बुना, और पूरी रो हमें इस तरह गांठ गांठ की ही बनानी है। इस तरह पूरी रो गांठ की ही बना लो। उल्टी साइड से अब ये रो फिर से उल्टी बनानी है। इसी तरह से उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना लो, और सीधी साइड पर पहुंचने पर हम आस्तीन के और पर्दों के फंदे बांटेंगे आपस में। तो ये हमारे बढ़कर 42 फंदे हो गए हैं सारे। जो 2 बार जाली से हमने फंदे बढ़ाए हैं, ये 42 हो गए हैं। तो 42 फंदों को हम दोनों अगले पर्दों में और पिछले पर्दों में और दोनों बाजुओं में इनमें बांटेंगे। तो वो आप देखना अभी किस तरह से बांटेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो। अब ये हमारी सीधी साइड आ गई है। अब सीधी साइड पर क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना, दूसरा गांठ का, और फंदा दूसरी साइड कर दो, पीछे कर दो, और ये हम टोटल 7 फंदे बनाएंगे। 3 हो गए हमारे, 4 5 6 और 7, टोटल हमारे 7 फंदे हो गए ये। अब फंदा अपनी साइड कर लो और 2 का 1 कर लो। ये हमें 7 फंदे घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदा पीछे घुमा दो। अब हम पिछले पर्दे के 14 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदों के बाद फंदा फिर अपनी साइड घुमा लो और फिर दूसरी बाजू के 7 फंदे घटा दो, 2 का 1 करते हुए। 2 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारे कितने फंदे बचे, हमारे 7 फंदे बच गए। ये हमारे अगले पर्दे के हैं, दूसरी साइड के। और इसे इसी तरह बनाओ। लास्ट का एक फंदा गांठ का, ये 2 फंदे इधर से गांठ के, क्योंकि बिना इधर की सिलाई से लिया जाएगा ना बिना बुना फंदा। तो अभी हमारा इस तरह का बन गया है ये। उल्टी सिलाई पर पूरी सिलाई उल्टी बना लो इस तरह से।
और लास्ट का ये फंदा और ये फंदा, इसे 2 को घटा दो यहाँ पर इस तरह। ये यहाँ पर भी फैलते नहीं हैं और आस्तीन जो आराम से बन जाती हैं ये इस तरह, इसलिए ये 2 फंदों का एक करते हैं यहाँ पर। इस तरह पूरी रो कंप्लीट कर लो। और यहाँ पर भी 2 का एक कर दो। और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, अब आपको लगभग 4 सिलाई बना लो आप सीधी। इधर जिस बनानी उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी 4 सिलाई बना लो। जैसे ये पहली वाली पहली हो गई, एक उल्टी साइड से उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, इस तरह से 4 सिलाई कंप्लीट कर लो। ये मेरी 3 रो बन गई हैं। चौथे नंबर वाली जो रो है वो मैं ग्रीन से बनाऊंगी। पहला फंदा बिना बुना इस तरह से, और ये वाली रो मैं ग्रीन से बनाऊंगी उल्टी उल्टी, इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी बना लो। बहुत आसान ड्रेस बता रही हूँ मैं आपको बनानी, क्योंकि आसानी से बन जाती हैं ये और देखने में भी इतनी सुंदर लगती है। बस आपके पास ऊन के कलर अच्छे अच्छे होने चाहिए। डल डल कलर करोगे तो अच्छी नहीं लगती हैं ड्रेस, और लड्डू गोपाल खिलते हुए कलर में ही अच्छे लगते हैं। अब सीधी साइड से हमें क्या करना है, पूरी रो गांठ की बनानी है। इस तरह से ग्रीन कलर से ही हमें ये गांठ की बना देनी है। इस तरह से गांठ की बना लो पूरी। अब उल्टी साइड फिर से हम पिंक की बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना, और फिर से उल्टी सिलाई हम पिंक की ही बनाएंगे। इस तरह से पिंक से ही बनाएंगे। पूरी रो पिंक से बनाएंगे। सीधी साइड आने पर हमें फिर से इसी तरह फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने ऊपर बढ़ाए थे। जाली से फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा बिना बुना, दूसरा गांठ का, और फिर हम जाली से हर फंदे पर इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। फंदा अपनी साइड करा और सीधा फंदा बुन लिया, फिर अपनी साइड, फिर सीधा, और फिर अपनी साइड, फिर सीधा। इसी तरह से हर फंदे पर हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखो, उल्टी साइड से फिर से हम ग्रीन बनाएंगे। इस तरह से हम ग्रीन बनाएंगे उल्टी साइड से गांठ की ही सिलाई। और सीधी साइड से भी हम, जैसे अभी पहली वाली ग्रीन बनाई थी हमने, ये वाली इसी तरह से सीधी साइड से भी बना कर लानी है हमें। ये भी हमें उल्टी ही बुननी है, और उधर से सीधी साइड से भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। पूरी रो हम इसी तरह बना लेंगे दोनों। अब इस ड्रेस का लुक कुछ कुछ इस तरह का आ गया है, ये देखो। अब हम फिर से पिंक कलर से ही ये सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी हम पिंक से बनाएंगे। पूरी रो हम पिंक से कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड पर हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से पहला फंदा बिना बुना और एक फंदा गांठ का, और बाकी फिर हम फंदा बढ़ाएंगे जाली से। फिर एक फंदा इसके साथ ऐसे ही बुन लेंगे, फिर हम फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा इसके साथ बुन लेंगे। यानी एक फंदा छोड़ करके हमें जाली बनानी है। अब इस बार इससे पिछले बार तो हमने हर फंदे पर जाली बनाई थी,
और इस बार एक फंदा छोड़कर जाली बनानी है। इसी तरह ये सारी रो कंप्लीट कर लो। लगभग अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई है, ये सीधी तो बुनी गई। अब ये हमें उल्टी ही बनानी है, इस तरह से उल्टी ही बनानी है ये रो हमें। और लगभग आप 6 सिलाई आप इसी तरह बना लो, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, पिंक कलर से ही 6-7 रो आप इसी तरह कंप्लीट कर लो। और जो बटन पट्टी के फंदे रहेंगे उल्टे, वो उल्टे बनाना सीधी साइड से। बाकी सिलाई आप सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, इसी तरह से लगभग 6 सिलाइयाँ आप कंप्लीट कर लो। छह सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा ये इतनी लेंथ हो गई इसकी। अब अगली रो में हम इसमें ब्लू कलर ऐड करेंगे। पहला फंदा बिना बुना, और ये रो हम इसकी ब्लू कलर से बनाएंगे। उल्टी रो ब्लू कलर से ही बनाएंगे पूरी। इस धागे को इसमें दबा देंगे जिससे कि ये उधड़े नहीं। 1-2 बार और इसी तरह से दबा दो तो ये उधड़ेगा नहीं। इस तरह से इसमें दबाते चले जाओ जब तक ये धागा दिखाई दे। और ये रो इस तरह से कंप्लीट कर लो। और सीधी साइड से इसे गांठ बनाकर लाना है। सीधी साइड से भी उल्टा बनाना है, जैसे इस समय हम उल्टा बना रहे हैं। सीधी साइड से हम पूरी सिलाई ये ब्लू कलर की गांठ की ही बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो हम गांठ की ही कंप्लीट करेंगे। बनने के बाद देखना कितनी प्यारी ड्रेस लगेगी, कलरफुल सी। आप ये रो कंप्लीट करो पहले। अब ये हमारा इस तरह का लुक आ गया है ड्रेस का। अब क्या करना है हमें, पहला फंदा तो हम बिना बुना ले लेंगे। और अब हम 3 फंदे जो हैं ग्रीन से बुनेंगे। पहले उल्टे 3 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। और फिर 3 फंदे हम रेड से बनाएंगे। ये 3 फंदे हम रेड से बनाएंगे। 3 फंदे रेड से, इस तरह से। अब ब्लू कलर, अब हम इस समय ब्लू और पिंक कलर यूज नहीं करेंगे। अब फिर से 3 फंदे ग्रीन के, बहुत सारी ऊन हो रही हैं तो उलझ रही हैं। फिर से 3 फंदे ग्रीन के, और फिर से 3 फंदे रेड के। अब हम इसी तरह यूज करते चले जाएंगे, 3 फंदे रेड और 3 फंदे ग्रीन। बस ये ध्यान रखना कि 3 फंदे बनाने हैं, 3 ग्रीन और 3 रेड। इस तरह से पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लो। अब सीधी साइड से हमें क्या करना है, जो फंदा हमारा जिस कलर का है हमें उसी कलर से बनाना है। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और दूसरा हम गांठ का बना लेंगे। ये 3 फंदे हम गांठ के ही बनाएंगे ग्रीन से, और फंदा पीछे कर देंगे और रेड आगे ले आएंगे। अब हम रेड वाला गांठ का बनाएंगे, रेड कलर का, इस तरह से रेड से। अब रेड पीछे ले जाएंगे, ग्रीन आगे ले आएंगे। इस तरह से अब हम ग्रीन से गांठ बनाएंगे। अब हमें बनानी गांठ है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो कलर हमारा जो कलर है उसी कलर से हम गांठ बनाएंगे। फंदा पीछे ले जाना है सीधी साइड से, और उसी कलर से हमें सीधी साइड भी गांठ बनानी है। तो इस तरह के हमारा पैटर्न इस तरह का बन जाएगा। पूरी सिलाई आप इसी तरह कंप्लीट कर लो। ये इस तरह से बनकर हमारा आ गया है। अब उल्टी सिलाई पर
हम इसका पैटर्न चेंज करेंगे। जो ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर तो हम बनाएंगे रेड से, पहला फंदा बिना बुना। जो ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर हम रेड से बनाएंगे 3 फंदे रेड के, और रेड के ऊपर हम ग्रीन से बनाएंगे। इस तरह से 3 फंदे अब हम ग्रीन के बनाएंगे। हम पैटर्न चेंज कर लेंगे, ग्रीन पर रेड और रेड पर ग्रीन। अब फिर सीधी साइड से उसी तरह करेंगे, जिस तरह जिस कलर का फंदा होगा उसी तरह का हम गांठ बनाएंगे। जितनी लेंथ आपको इसकी देनी है उतनी लेंथ आप बार बार इसी तरह पैटर्न चेंज कर दे दो। जितनी भी आपको लेंथ लेनी है, जितने पैटर्न आपको करने हैं आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कितने पैटर्न करने हैं। अगर आपको बड़े लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी है तो आप इसमें फंदे थोड़े ज़्यादा डाल सकती हो, और तो उसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। और इतने ही साइज के लड्डू गोपाल का बनाओगी तो आप जितने पैटर्न मैं बनाऊंगी उतने ही बनाना। तो आप पहले ये कंप्लीट कर लो। अब ये मेरे 3 पैटर्न बन गई हैं, 1 2 3। मुझे बस 3 ही पैटर्न बनाने हैं। अगर आपको ज़्यादा पैटर्न बनाने हैं तो आप फिर और 1 पैटर्न और बना लो या 2 बना लो, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है कि आपको कितने पैटर्न बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा तो बिना बुना ले लेंगे, और अब हम ब्लू से बनाएंगे। ब्लू कलर से उल्टी उल्टी सलाई हम बनाएंगे, पूरी रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, गांठ की बना लेंगे ब्लू से। इस तरह से ब्लू से बनाएंगे हम। और जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में बनाया था, सीधी साइड से भी गांठ बनाई थी, इसी तरह सीधी साइड से भी हम गांठ बनाते हुए, अब ये हमारी गांठ बना ली है हमने सीधी साइड से भी, और मेरी लेंथ भी लगभग पूरी हो गई है। अगर लेंथ की ज़रूरत आपको और है तो आप 1 सिलाई और पिंक से बना के पिंक से घटा दो फंदे। मेरी लेंथ पूरी हो गई है तो मैं अब क्या करूँगी, सबसे पहले फंदे घटाऊँगी, 2 फंदों का 1 फंदा करूँगी। फिर इस फंदे को 5 बार बना लूँगी, इसी फंदे को 2 3 हो गए 4 बार बनाऊँगी इस फंदे को। और फिर वापस इसी में पोने के बाद फिर 2 का 1, और फिर से 1 बार और 2 का 1। अब फिर से इसे 4 बार बनाऊंगी, 1 2 3 और 4, और फिर से इधर इसमें पो करके 2 का 1 कर दूंगी, और 1 बार और 2 का 1 कर दूंगी। फिर से 5 बार इस फंदे को 5 बार बनाना है, 1 2 3 और 4 बार बनाना है, और 4 बार बनाने के बाद इसमें इस सलाई में पोने के बाद 2 का 1 कर दो, और 1 बार और 2 का 1 कर दो। इसी तरह से आप पूरी रो कंप्लीट कर लो। अब देखो, मैं ये घटने के बाद थोड़ा सा बना है तो अभी दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से आपकी ये नीचे की कटिंग बनकर आएगी, जैसे आप क्रोशिया से काम कर रहे हो इस पर। तो आप इसी तरह से पहले पूरी रो कंप्लीट कर लो। ये अब हमारा लास्ट फंदा हो गया, तो इसे कैंची की सहायता से कट कर दो। और ये जो हमारी और ऊन थी, अब इन्हें भी कट कर दो, इन ऊन को भी कट कर दो। सारी ऊन कट करने के बाद अब ये हमारी ड्रेस इस तरह की बन गई है। ये देखो, ये बैक साइड इसकी, और कलरफुल ड्रेस बन गई है हमारे लड्डू गोपाल की। ये कितनी प्यारी सी लग रही है। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।